आप सब लोग अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा अपनी चैट बॉक्स में, ठीक है? आगे सेक्शन ए और बी मेंशन कर देना, ठीक? डैश करके ए और सॉरी ए और सी, ओके क्लास? तो वो सेव हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा। क्लास अपनी जब अटेंडेंस दीजिएगा चैट बॉक्स में तो आगे अपने नाम के आगे ए और सी मेंशन कर दीजिएगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू बेटा। ओके क्लास, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी हम लोगों ने। लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों ने बातें करी थी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पर्सपेक्टिव से बात करी थी। हम लोगों ने बात करा था कि क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे लिए नीडेड है, क्यों जरूरी है। हमारी डेली कई सारे ऐसे टास्क होते हैं, कई सारी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की नीड होती है, ठीक है? चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल कोई चीज हो जिसमें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल लोन की ईएमआईज होती हैं, या लोन हमें अभी कितना जैसे हम लोगों ने बात करी कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में, तो हमें जब ये जानना होता है कि करंट में हमारे पास इतना पैसा है और हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये फ्यूचर में कितना ग्रो हो जाएगा, ठीक है? तो जब हम फ्यूचर में बात करते हैं ना, फ्यूचर में कितना ग्रो हो जाएगा, तब हम लोग बात कर रहे थे कंपाउंडिंग की, यानी कितना एडिशनल इसमें इंटरेस्ट अपना ऐड हो जाएगा। तो सेकंड हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ 10 साल बाद हमारे पास 10 लाख रुपीज हमारे पास इकट्ठा हो जाए, ठीक है? तो उन 10 लाख रुपीज को इकट्ठा करने के लिए हम अभी करंट में कितना इन्वेस्ट कर दें, कितना इन्वेस्ट करने लगे तो हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, ठीक है? तो उसको जानने के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग का वैल्यू का इस्तेमाल करते थे, डिस्काउंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। हम लोगों ने दोनों के फॉर्मूलेस पढ़े, फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है? आसान थे। तो ये जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे जब जितनी भी बात करी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिविजुअल जब हम बात कर रहे थे ना, तो एक होल कैश फ्लो की बात कर रहे थे और एक होल कैश फ्लो में रिसीव हो रहा था, यानी हम लोग बात कर रहे थे वन टाइम पेमेंट, यानी वन टाइम हम कैश इनफ्लो कर रहे हैं और वन टाइम हम कैश आउटफ्लो कर रहे हैं। हम लोगों ने सीरीज की बात नहीं करी थी हम लोग, और जबकि लोन में क्या होता है, ईएमआई की सीरीज होती है, ठीक है? लगातार आप ईएमआई दे रहे होते हैं, या कई बार ऐसी फैसिलिटी होती है आप अमाउंट अपना सर्टेन अमाउंट फिक्स करा देते हो तो उसको 10 साल 5 साल बाद आपको वो मिलने लगता है। तो हर मंथ अगर आप रिसीव कर रहे हो, या हर मंथ आप अगर पेमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, ईएमआई के थ्रू, तो जब हम इन सीरीज ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली रेगुलर पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं एन्यूटीज, ठीक है? जितनी भी सीरीज में होंगे ओवर रेगुलर होनी चाहिए और इक्वल पेमेंट्स हम करते जाते हैं। तो जो ऐसे लोन की हमको पेमेंट्स करने होते हैं उसमें थोड़ा पास प्रिंसिपल अमाउंट, फिर हमारा इंटरेस्ट ऐड रहता है, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं एन्युटीज। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एन्युटी अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ मनी एट फिक्स्ड इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स। तो इसमें सारी चीजें फिक्स होती हैं, यानी आपको मान लीजिए 4,000 रुपए देने हैं और 10 साल तक देने हैं, तो 4 ईयर्स, और आपको 4,000 रुपीज आपको 10 ईयर्स तक देने हैं, लगातार देने हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इसमें हर चीज फिक्स्ड है, आपका ईयर फिक्स है कितने साल तक देना है, आपका अमाउंट फिक्स है कितना अमाउंट आपको देना है, ठीक? तो जब भी हम इन इक्वल पेमेंट्स की सीरीज की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं यहाँ पर एन्युटी है। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे कि क्या एन्युटी है, कैसे उसका फॉर्मूला काम करता है, और क्योंकि जब सीरीज ऑफ पेमेंट जानना जरूरी होता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, अगर हमें पता है कि भाई एन्युटी कैसे निकाला जाता है, तो कोई अगर हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, या हमसे कोई अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे होता है ना, हम लोग कई सारे बैंक्स में जाते हैं और बैंक्स अलग अलग आपको ऑफर्स देते हैं ना कि हमारे यहाँ फाइल चार्जेस नहीं है, हमारे यहाँ ये चार्जेस नहीं है, हमारे यहाँ वो चार्जेस नहीं है। तो जो वो पर्सन बोल रहा है आपसे, क्या वो एक्चुअल में सही बोल रहा है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं, इन्हीं के हेल्प के थ्रू हम जान सकते हैं कि कहीं कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा है, कि आपको बोल कुछ रहा है और एक्चुअल में आपको कुछ और
रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एन्युटी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एन्युटी कितने टाइप की होती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी भी एन्युटी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके अकॉर्डिंग हम एन्युटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहले को बोलते हैं ऑर्डिनरी या डिफर्ड एन्युटी, और सेकंड होती है एन्युटी ड्यू। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? पेमेंट और रिसिप्ट अकरिंग एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप उस मंथ के एंड में, या जो भी आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है उसके एंड में, जब भी आप अपनी एन्युटीज का इंस्टॉलमेंट या पेमेंट करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी। नॉर्मल है, नॉर्मली हम जब महीना पूरा हो जाता है, मंथ पूरा हो जाता है, तो हम उसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक, अब दूसरी कैटेगरी दी है एन्युटी ड्यू। ड्यू मीन्स होता है स्टार्टिंग, यानी जब जैसे आज से हमारा पेमेंट स्टार्ट हो रहा है तो एन्युटी आज ही स्टार्ट हो रही हो, पेमेंट हमें अभी ही करना पड़ेगा, हम एक महीने का इंतजार नहीं करते हैं। तो एन्युटी ड्यू, ड्यू मीन्स अभी ड्यू है। ठीक है, और ऑर्डिनरी जब हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये एन्युटीज क्लास यही सोच के मत चलिए कि मंथली होती है, हर मंथ ही होती है। ये आपकी कैसे भी हो सकती है, आप 6-6 महीने की आपकी एन्युटीज भी हो सकती हैं, रेगुलर पेमेंट्स हो सकते हैं, 3-3 महीने के भी आपके रेगुलर पेमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मंथली ही आपकी एन्युटीज हो। इनमें ये डिपेंड करता है अपने क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो, किस चीज के लिए आपने दी है। तो सिर्फ ये मत दिमाग में लेके चलिएगा कि मंथली ही होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली ही है, या आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, 6 मंथली, थर्ड मंथली या मंथली कैसे भी हो सकती है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, दो टाइप्स की है। पहला ऑर्डिनरी, जब आपका वो टेन्योर है ना, वो ड्यूरेशन अगर वो 3 महीने का है तो वो 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तब हमें पेमेंट करने हैं। और ड्यू मीन्स कि अभी ड्यू है, यानी 3 महीने बाद नहीं, अभी। जैसे यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा ऑर्डिनरी एन्युटी का, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो एन्युटीज के पेमेंट हो रहे हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1, 2, 3। ठीक है, हम लोग इसको मंथ मान लें अगर, तो यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट, ये आई फॉर इंटरेस्ट, तो यानी 0 से 1 मंथ, यानी आज हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग जून में है, जुलाई, हम लोग मान रहे हैं कि ऑर्डिनरी एन्युटी में जब हमें एन्युटी का पेमेंट करना पड़ रहा है तो हम लोगों ने देखा कि हमें पेमेंट कब करना पड़ रहा है? जुलाई में। ठीक है, जून वाला पूरा गैप हमारा ये बच गया, यानी यहाँ पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट था वो हमारा नहीं देना पड़ा। ओके, और फिर जब हम एन्युटी ड्यू में आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई एन्युटी ड्यू की, और ये बात हो गई ऑर्डिनरी एन्युटीज की। अब आप सब अपना और या अगर इसको बताना चाहें तो पहले ऐसे समझ लेते हैं। ये दो टाइप्स हो गए एन्युटीज के, ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू। अब आपको अगर याद हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो चीजें पढ़ी थी उसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पढ़ी थी हम लोगों ने, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक पढ़ी थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो हम ऑर्डिनरी में भी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे। तो हमारी अगर हम एन्युटी की बात करेंगे तो एन्युटी को, ऑर्डिनरी एन्युटी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो हम लोगों ने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक पढ़ी है, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी इन कंपाउंडिंग वैल्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी इन डिस्काउंटिंग वैल्यू। यानी हम कंपाउंडिंग में क्या कर रहे थे कि अब हमारा ये पैसा कितना ग्रो हो जाएगा, यानी अगर हम ऑर्डिनरी एन्युटी के हिसाब से देखें तो कंपाउंडिंग वैल्यू जानना चाहें तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम रेगुलर पेमेंट्स करते जाते हैं तो फ्यूचर में हमारा कितना पैसा ग्रो हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी कंपाउंडिंग वैल्यू। और जब हम लोग बात करेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा रिसीव हो जाए, 10 लाख हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाए, तो अभी हमें उसके लिए कितनी एन्युटीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे
ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ऑर्डिनरी एन्युटी की भी हम लोगों ने दो पार्ट्स कर दिए, प्रेजेंट कंपाउंडिंग वैल्यू या डिस्काउंटिंग वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। सेम यही चीज हम एप्लीकेबल करेंगे अपने एन्युटी ड्यू में, यानी हम अभी तुरंत पेमेंट जब करते हैं, जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है रेगुलर पेमेंट्स करते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, और एन्युटीज तभी एग्जिस्ट करेंगी जब रेगुलर पेमेंट हो रहा होगा, वन टाइम पेमेंट होता है तो नहीं, रेगुलर पेमेंट हो रहा होगा तभी आपको एन्युटीज को हम लोग मद्देनजर रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं। अब एन्युटी ड्यू में भी सेम यही होगा। एन्युटी ड्यू में हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा पैसा ग्रो करके यानी कंपाउंडिंग वैल्यू हमारे कैश इनफ्लो की कितनी हो जाएगी इतने साल बाद। और सेम इसी तरह जब हम डिस्काउंटिंग टेक्निक में एन्युटी ड्यू का इस्तेमाल करेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में हमें इतना पैसा रिसीव हो जाए, इसके लिए हम अभी कितना इन्वेस्ट कर दें। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ऑर्डिनरी एन्युटी को भी हम लोगों ने दो कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी ड्यू को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो अब इन्हीं को हम लोग फॉर्मूले में बेस करके देखेंगे। आप सब लोग पेन पेपर रख के तैयार रहिएगा। वैसे ही जैसे हम लोगों ने बात करी थी, एक एक एग्जाम्पल भी देते जाएंगे, तो एग्जाम्पल तो यहाँ पर है ही, एक एक आपको भी दोबारा से दे देंगे तो प्रिपरेशन के लिए हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ऑर्डिनरी एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों के दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे, दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे। हम आपको दिखा भी देते हैं, नट शेल में फॉर्मूले भी है हमारे पास से ये। ठीक है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है। जब आपको ये पीपीटी मिल जाएगी तो आप देख लेना। जो हम लोगों ने बात करी, क्या बात करी, ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो जब हम ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये वाला बनेगा, जो रेड वाले मतलब 1/4 सर्कल में जो आपको दिख रहा है, रेड पार्ट पे दिख रहा है। तो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ये जो आपको सी दिख रहा है, इट इज कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो या सी में आप एन्युटी भी कह सकते हैं। जो भी आप रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं तो आप कितना कैश इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना कैश ऑर्डिनरी एन्युटी का आप यूज कर रहे हो। तो कैश या एन्युटी यहाँ पर एक ही बात है क्लास, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सी लिखिए या ए लिखिए, एक ही चीज है। हम लोग एन्युटीज के जो रेगुलर पेमेंट्स हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर वैल्यू हमको जाननी है, इक्वल टू ये जो हमने कैश इनफ्लो किया है, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक और इंटरनल ब्रैकेट दिख रहा है, तो उसमें सेम वही 1+i जो हम करते थे, और n नंबर, जो स्मॉल सा n दिख रहा है, n नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम्स। ठीक है, 1+i हम लोग को पता ही है कि हम लोग 1 पूरी वैल्यू में i को ऐड कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट जो भी होता है। फिर उसके बाहर आप देख रहे हैं -1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जो माइनस करेंगे 1 से, माइनस इसलिए करते हैं क्लास क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी में हम क्या करते हैं, एक महीने बाद अपनी एक शॉर्ट पूरा गैप करने के बाद एंड मंथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, और फ्यूचर वैल्यू के लिए है डिवाइडेड बाय 1। फिर यहाँ पर आ जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू जानना है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू में क्योंकि जैसे प्रेजेंट, जब हम लोग बात करते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू की, कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतना हमारा पैसा ग्रो हो जाए तो प्रेजेंट में हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ए या सी, ये जो भी आपकी एन्युटी है। उसके बाद ब्रैकेट में है 1 - 1+i माइनस, ये माइनस स्मॉल में ही है, -n। ठीक है क्लास, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, -n है क्लास, n नंबर ऑफ ईयर्स, और इसमें माइनस। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय i। आ जाते हैं हम लोग एन्युटी ड्यू में आ जाते हैं। एन्युटी ड्यू यानी कि आप
जब से आपका मंथ, जब से आपका टेन्योर स्टार्ट हो रहा है, आप उसी टाइम से अपनी एन्युटीज का पेमेंट करने लग जाते हो। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू में आएगा सी और ए, यानी जो भी हमारा कैश का इन्फ्लो है, ब्रैकेट में 1 + i n नंबर ऑफ ईयर्स -1। ठीक है, ये वाले में और ये वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप आई से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आई से डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 + i से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा बस। सेम ये वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये भी काफी हद तक सेम ही आपका फॉर्मूला, बस बाद में आपको देख रहे हो कि आपका जो कैश वाला, क्योंकि एन्युटी ड्यू है, ड्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले ही आपने पेमेंट किया है, एक पेमेंट पहले किया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही कर दिया है, तो ये फॉर्मूले में आप +c कर दोगे, एक बार वही वैल्यू जो आपका एन्युटी का वैल्यू है वो हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, जब भी हम लोग सम्स लगाएंगे तो आपको लगाते वक्त ज्यादा याद हो जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या फॉर्मूले ज्यादा है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at the end of each year with bank which pays interest at the rate 10% per annum। एक पर्सन है जो 500 रुपए हर साल इन्वेस्ट करता है एक बैंक में, 10% उसको पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 times। ठीक है, 12 टाइम उसने क्या कर दिया है, अपना पेमेंट्स कर दिए हैं, तो उन्होंने स्टैंडिंग अमाउंट पूछा हम लोगों से के बारे में भी बोला है इन्होंने। तो हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फ्यूचर वैल्यू सी, ये हमें निकालनी है। सी हमें दिया हुआ है 500 रुपीज, ये इन्वेस्ट करते हैं हर साल। इंटरेस्ट रेट हमें दिया है 10%, उसको हम लोग 0.10 या 10/100 या 0.10 इस तरह से लिख सकते हैं। एन दिया हुआ है हमारा 12। ठीक है, एन नंबर मतलब इन्होंने 12 साल तक पेमेंट किया और क्रेडिट अभी 1 year का बचा हुआ है। ठीक है, 1 साल और अभी देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों ने फॉर्मूले में इसको पुट किया जल्दी से। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 10,692 रुपीज आफ्टर 12 years। अब क्योंकि ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई स्टैंडिंग, ये तो 12 साल तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, भाई स्टैंडिंग क्रेडिट उनका 1 साल का और बचा हुआ है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई 1 साल बाद उन्हें कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अभी तो उनका इतना हो गया है, बढ़कर इतना अमाउंट पहुंच गया है, लेकिन 1 साल बाद और कितना बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, हमें पता ही है। अभी हो गया 10,692 रुपीज। तो हम 10,692 रुपीज में 10% ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 1069.2 10% बनेगा। ये हम, ये जो टोटल 12 साल बाद जो हमारा अमाउंट बढ़ के आ गया है उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो 1 साल का 12 मतलब हमने इसका मतलब 13 साल का पीरियड था हमारा, तो 12 साल बाद हमारा ये अमाउंट बना। और 13 years, आफ्टर 13 years हमें 11,741 रुपीज रिसीव हो जाएंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं 500 रुपीज। और क्लास देखो, पहचानोगे कैसे ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे वो बोल रहा है एंड में जमा करते हैं, तो एंड में जमा करते हैं तो ऑर्डिनरी एन्युटी। और हमको वो पूछ क्या रहा है, फ्यूचर वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आपको दो चीजें क्वेश्चन में देखनी है कि वो आपसे क्या बता रहा है। अगर वो पीरियड का एंड बता रहा है, एंड में आप पेमेंट तो रहे हो आप, तो ऑर्डिनरी एन्युटी। फिर वो क्या जानना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ में हमें ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का। अब हम लोग आ जाते हैं एन्युटी ड्यू, यानी हम स्टार्टिंग में पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक, अच्छा हाँ, इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल, अब आप लोग नोट कर लीजिए और क्लास नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, वैल्यू चेंज कर लीजिए। अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज
1,000 रुपीज, ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्ट 1,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, बाकी सेम रहने दीजिए, इंटरेस्ट रेट 10% ही रहने दीजिए और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए 10 ईयर्स, ठीक है, एन नंबर कर लीजिए 10 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट 10% रहने दीजिए और यहाँ पर आप कर लीजिए 1,000 और जल्दी से बताइए निकाल के कि आपका कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। या हम लोग आगे चलते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया है, आप इसके आंसर्स निकाल के रखिएगा अभी, फिर हम लोग पूछते हैं, या जिस दिन हम लोग सम्स करेंगे उस दिन पूछेंगे। नोट कर लिया ना क्लास? हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है एन्युटी ड्यू, एग्जाम्पल है compute amount receivable if Mr. A paid rupees 1,000 per month at the rate of 10% for 10 years, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मिस्टर ए 1,000 रुपए हर महीने देते हैं, 10 साल तक दे रहे हैं, 10% इंटरेस्ट रेट पे, उनका अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे हमें पहले बता दिया गया, ठीक। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने नटशेल में पूरा फॉर्मूले देखे थे ना, उसमें से अब हम आते हैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि बात नहीं करी गई है कि एट द एंड ऑफ पीरियड देते हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे कि हम स्टार्टिंग में ही पेमेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल कुछ दिया नहीं है। तो सी दिया हुआ है हमें, कैश इनफ्लो दिया हुआ है या एन्युटी की वैल्यू दी हुई है 1,000 रुपीज, इंटरेस्ट रेट दिया है 10 डिवाइडेड बाय 100 या 0.10 और ईयर्स दिए हैं 10 ईयर्स, ठीक है। तो हम जल्दी से अपने फॉर्मूले में इसको रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। आप लास्ट में इसमें देख रहे होगे कि बस हम लास्ट में जब आ जाता है डिवाइडेड करके वैल्यू, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है 1+, ठीक, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। तो ये कैलकुलेशन है क्लास, कैलकुलेशन आई होप कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको कैलकुलेशन करने में, ठीक। मे बी शायद आप लोगों को कैलकुलेटर्स भी अलाउड होते हों, ठीक। तो ये हमारा वैल्यू, अब हम आपको एक वैल्यू एक दूसरा नोट करा रहे हैं ताकि आपको सॉल्व कर सको। लिख लीजिए, कम यहाँ पे लिख लीजिए, मिस्टर एक्स पेड रुपीज 2,000 पर मंथ, ठीक, मिस्टर एक्स 2,000 रुपीज पर मंथ एट द रेट ऑफ, कर लीजिए 5%, एट द रेट ऑफ 5%, ईयर्स कर लीजिए 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाला सम हम लोग बाद में देखेंगे, ये सब सॉल्व करने क्लास जो एग्जाम्पल में दे रहे हैं आपको, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, ये तो हम लोगों ने जो अभी ऊपर बात करी फ्यूचर वैल्यू के थे दोनों। अब हम लोग बात करते हैं ये फ्यूचर वैल्यू और ये फ्यूचर वैल्यू की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू की, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू वाले हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले देख लिए, अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूले, ठीक है। तो एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स बोरोड रुपीज 5 लाख टू बाय अ हाउस, मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए लिए हैं, 5 लाख रुपए ओन किए एक घर खरीदने के लिए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, ठीक। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू इसलिए भी इसमें लगेगा, आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं तो ऑब्वियसली लोन लिया होगा या कैसे भी किसी से लिए होंगे, तो यानी फ्यूचर में अमाउंट जो रिसीव होना वाला हो उन्होंने अभी रिसीव कर लिया है क्योंकि उन्हें अभी नीड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। तो बाय हाउस, अब इन्होंने इक्वल इंस्टॉलमेंट इन्हें देनी है, कितने टाइम तक देनी है, 20 साल तक देनी है। कितना इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने लिया हुआ है 5 लाख, ठीक। तो अभी इनको क्या है, कैश इनफ्लो वैल्यू, यानी इनको एन्युटीज हमें बतानी है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स इनको पे करनी पड़ेंगी जो इन्होंने 5 लाख रुपए घर खरीदने के लिए लिए। नॉर्मली ऐसे होता है ना,
हम लोग पढ़ाई करने के लिए, घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए हम पेमेंट्स लेते हैं, जितना हमें पैसा चाहिए उतना लेते हैं, और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी हर साल या हर महीने में कितना पेमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उतने कर पाएंगे, हमारी जो पॉकेट अलाउ करती है या हमारा बजट अलाउ करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उतने पैसे लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नॉर्मली भी आप इस फॉर्मूले को और भी जगह यूज कर सकते हो, जो इस तरह की चीजें। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कितने साल के लिए लिया है, 20 ईयर्स के लिए लिया हुआ है इन्होंने, 10% इंटरेस्ट रेट के लिए। तो हमें पता है कि इन्होंने कितना अमाउंट अभी लिया है, ठीक है, जिसके लिए ये ईएमआई देंगे। ठीक, तो इन्होंने अभी कितना, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो कैश इनफ्लो पूछ रहे हैं कि हमें कितनी एन्युटीज या कितना इनफ्लो देना पड़ेगा कैश का। ठीक, तो ये हमें सी निकालना है क्लास, ध्यान रखिएगा। फिर हम पूरा फॉर्मूला वैसे का वैसे लिखते हैं, और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, 10% यानी 0.10, तो 0.10 1 प्लस 0.10, और फिर लास्ट में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो भी इंटरेस्ट रेट से करेंगे तो 0.10। ठीक, ये हम कैलकुलेशंस करते हैं, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। लास्ट में ये 5 लाख जो इधर वैल्यू आएगी उससे डिवाइड हो जाता है, जो भी इक्वल टू के इस साइड अगर मल्टीप्लाई रहता है, ये जर्नल एक टर्म है ना, कि अगर जो इक्वल टू के साइन के राइट हैंड रहता है और मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद हम देखते हैं जो हमारी ईएमआई आएगी वो आएगी 58,730 की ईएमआई आएगी, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, 5 लाख का अमाउंट है तो 20 साल तक हमें ये देना पड़ेगा। ठीक, ये हमारे ईएमआई की वैल्यू है ऑर्डिनरी ईएमआई की। और जल्दी से आप लोग एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए, ताकि ऑर्डिनरी एन्युटी का भी एक सम आप लगा लीजिए। हम लोग वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 लाख। 10 लाख आपने लिया है टू बाय अ लैंड, और आपको यहाँ पे कर लीजिए 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट कर लीजिए 5, इंटरेस्ट रेट कर लीजिए 5। ठीक, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। इसका आंसर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम सम्स लगाएंगे और इसके। ठीक, लास्ट आ जाते हैं हम लोग एन्युटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमारा था एन्युटी जब हम मंथ के एंड में देते हैं, यहाँ पर आ गया है कि जब हम स्टार्टिंग से मंथ एन्युटीज देना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज योर पेरेंट्स डिसाइड टू गिफ्ट यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सपोज योर पेरेंट्स डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है ना। ठीक है, पेरेंट्स डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये तो और भी अच्छा है, आज ही से स्टार्ट कर दिया है देना। ठीक है, तो एन्युटी ड्यू लग रहा है क्योंकि आज ही से स्टार्ट हो गया है। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड यू डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक, ये तो और भी अच्छी बात है, आप इतने समझदार हैं कि आपने उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। एंड यू डिपॉजिटेड द अमाउंट इन बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सो हाउ मच अमाउंट विल यू विल रिसीव। ठीक है, तब आपको कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू जो हमें निकालनी है। यहाँ पर आ रहा है सी। ठीक है, सी हमारा हमको दिए जा रहे हैं कितनी, हर साल हमें दिए जाएंगे 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर हमारा इंटरेस्ट रेट है जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया वो कितना है, 10%, और कितने साल तक मिलेंगे हम लोगों को, 5 ईयर्स तक। तो हम जल्दी से इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, यानी जो 5 साल कहाँ गए, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं क्लास, और हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू की, कि वो 5 साल तक हमें 10,000 रुपए मिलेंगे हर साल। ठीक है, जो अभी से मिलना स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू हो जाएंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू है 41,698 रुपीज, और क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट ऐड हो जाएगा तो हमें हमारे लिए वो बेनिफिशियल है।
ये उसके बाद सारे फॉर्मूले हैं क्लास नेटशेल में, ठीक है। इधर वाला जो है, ऊपर वाले दोनों ऑर्डिनरी वाले एन्युटी के हैं और नीचे वाले दोनों एन्युटी ड्यू के हैं। और साइड से अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों फ्यूचर वैल्यू के हैं, और इस साइड वाले दोनों, राइट हैंड साइड वाले दोनों प्रेजेंट वैल्यू के हैं फॉर्मूले, ठीक है। और क्लास आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हम लोग या आपने कहीं पे भी देखा हो जहाँ पे भी ये जो 10 नंबर ऑफ इयर्स जो टाइम्स में दिख रहे हैं ना, और हमें 0.10 की वैल्यू निकालनी होती है, तो वैसे तो आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही आप निकाल लोगे। इसके लिए एक फैक्टर टेबल भी दी रहती है जिसमें हम देख सकते हैं ये ऊपर आपको परसेंटेज दिए हैं, कितना परसेंट की वैल्यू, और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में कितनी हो जाएगी। तो इस तरह से टेबल्स भी दी रहती हैं, टेबल्स से ढूंढ लो या फिर आप खुद से भी इसको सॉल्व कर लो, आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। सॉल्यूशंस निकालना मतलब कैलकुलेशंस करना इतना टफ नहीं होता है, आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। बस आपको क्या है, फॉर्मूले थोड़े अच्छे से ध्यान होनी चाहिए क्योंकि बार बार रेपिटेटिव वे में आप देख रहे हो वही चीजें वहां पर यूज हो रही हैं, ठीक है। जैसे 1+i है किसमें n नंबर ऑफ ईयर से -1 हो रहा है, ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप जब प्रिपेयर करोगे ये फॉर्मूले, तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। ओके क्लास, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ सम्स ही हम लोग सारे के सारे लेंगे। आज तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स की बात करी, ठीक है। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं वो आप एग्जाम्पल्स लगा लीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल जब मॉर्निंग में लेक्चर होगा तब हम लोग बात करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। आप सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है? यस मैम। ओके।